गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 20 जनवरी। रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है जोडीज फान। जोडी के जो फादर होते हैं उसके फादर को स्नेक ने काट लिया होता है। तो स्नेक के जहर को निकालने के लिए वो जो फ़ोन होता है, उसकी जो मदर होती है डोए, उसको लीवर निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर फ़ोन अकेला रह जाता है, तो जोड़ी को उस पर दया आती है, तो वो जाता है फ़ोन को लेके जाने के लिए। उसको वो ढूंढ कर भी ले आता है उसको, और ढूंढ कर लाने के बाद फिर वो क्या करता है, अब अपने हाथों में उसने उठा रखा होता है। अब बस रास्ता बचता है उसके घर से, जो जंगल है, जो रोड पे वो पहुंच चुका है। तो रोड आ चुका होता है। रोड से अब फ़ोन को अपने घर पर किस तरीके से लेकर आता है, आज हम आगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। द लॉयन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। बिल्कुल सही है। जो शेर होता है उसको क्या कहा जाता है? जंगल का राजा कहा जाता है। एनिमल्स आर आवर एनिमी। एनिमल जो होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। जो कुछ एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन तो नहीं होते। अगर हम उन्हें हार्म नहीं करते हैं तो वो भी हमें हार्म नहीं करते हैं। द एगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड। जो एगल होता है वो क्लाउड के जो ऊपर है, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? यस, ट्रू। ट्रू हो जाएगा। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। काउ क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है। नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि काउ क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है। जिनको हम पाल लेते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, और जिनको बिल्कुल अपने साथ रखते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, उनको पेट एनिमल कहते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हिज आर्म्स बिगिन टू एक्ट। एक्ट का मतलब होता है उसकी जो, जैसे हेड एक्ट, ठीक है, यानी कि सर दर्द। तो उसकी जो बाहें हैं उसको उठाए उठाए क्या हो जाती है? दर्द होने लग जाती हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। तो बेचारा फिर से रुक जाता है। वेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। तो वो आगे चलता है तो जो फ़ोन है उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस। तो वो थोड़ा सा आगे तक चलता है। देन पिकड अप अगेन। तो पहले तो थोड़ी देर तक जो फ़ोन है वो चलता है, फिर उसको दोबारा से उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। जो थोड़ा सा ही दूर रह जाता है अब। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो सारी रात उसने उठा रखा होता है इसको। ही वॉज वेट एंड स्वेट बट अ लिटिल ब्रिज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। जो जून का महीना था, तो क्योंकि गर्मी होती है तो फिर उसको ठंडक देती है वो जो हवा ब्लू हो रही होती है, बह रही होती है। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। कहता है कि स्काई इस तरीके से क्लियर था जैसे कि जो चाइना कप होता है उसमें पानी बिल्कुल दिखाई देता है। देन ही केम टू द क्लियरिंग। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। जो क्लियरिंग थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। ही फम्बल्ड विद द लैच। थोड़ा सा मतलब हिचक गया, मतलब एक तरह से अनिश्चित हो गया लैच से। जो कुंडी होती है, लैच क्या होती है? कुंडी होती है। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। ठीक है, देन ही हैड एन आइडिया। तो उसको फिर एक आइडिया आता है कि ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पैनीज बेडरूम। पैनी के बेडरूम से जाएगा, फिर विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हम, और वो फ़ोन जो है उसके पीछे पीछे आ जाएगा। बट द स्टेप्स, जब वो जो स्टेयर्स आती हैं, स्टेयर्स पे जो फ़ोन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, हिचकिचाता है चढ़ने से। एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देन। और उसके बाद चढ़ता नहीं है, डर लगता है ना उसको। ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज फादर। तो उसने उसको उठाया और अपने फादर के रूम में चला गया। पैनी ले विथ क्लोज्ड आई। जो पैनी होते हैं वो लेटे होते हैं, अपनी आंखें बंद किए। तो अब हम इसकी ये करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर्म्स बिगिन टू एक्ट। किसकी? जोड़ीज आर्म्स बिगिन टू एक्ट। जोड़ीज की जो आर्म्स थी उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। ये किसका महीना था? जून का महीना था। द स्काई वॉज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप एज द स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द स्काई वॉज क्लियर एज द स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। तो हमारा आ जाएगा स्प्रिंग वाटर। ठीक है, देन इट वॉज द फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी। इसमें थोड़े से हमें एक एक वर्ड का आंसर लिखना है। हु इज़ पैनी? पैनी के फादर। ठीक है,
व्हाट हैपन टू जोडीज फादर, जोडी के फादर को क्या हुआ था, उनको स्नेक ने बाइट कर लिया था, ठीक है। देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, तो चलो हु इज द पैनी, पैनी वाज जोडीज फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू जोडीज फादर, जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय लिटिल स्नैक, ठीक है। नेक्स्ट है देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पैनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ठीक है। एक सेकेंड, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करनी है।